अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ब्लड प्रेशर चेक करने का जो तरीका है ऑथेंटिक, किस तरह सही तौर पे आप ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, वो जो है मैं आप लोगों को उसका तरीका बताऊंगा, ताकि जो ख़ास तौर पे घर में पेरेंट्स होते हैं, आपके कोई बुज़ुर्ग हैं, वालदैन हैं, या कोई भी घर में जो बीमार है जिसको ब्लड प्रेशर का मसला है, तो आपको बार बार ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। तो भी आपने गौर से सारे तरीके को समझना है ताकि घर में आप जो है वो ब्लड प्रेशर खुद चेक कर सकें। पहला तरीका तो होता है कि हमारे पास डिजिटल डिवाइस होती है, वो पेशेंट को बाजू पे कफ लगा देते हैं, उसका बटन प्रेस कर देते हैं तो वो रीडिंग दे देती है। लेकिन अक्सर जो है मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उसकी रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट होती है अगर सही स्टैंडर्ड तरीके से चेक की जाए। लेकिन कुछ लोगों के पास मैनुअल होता है जो चेक करना मुश्किल है। तो आज मैं आपको मैनुअल जो ब्लड प्रेशर है वो चेक करने का तरीका वो बताने लगा हूँ। ब्लड प्रेशर चेक करने का तरीका समझने से पहले दो बातें आपने हमेशा ज़हन में रखनी है। पहली चीज़ ये है कि जब भी ब्लड प्रेशर चेक करना है तो पेशेंट को 5 से 10 मिनट रिलैक्स करना है, उसको बिठाना है, ताकि अगर चल के आया है, भाग के आया है, दौड़ के आया है या सीढ़ियाँ चढ़ के आया तो 5-10 मिनट बैठ के रिलैक्स हो जाए, ताकि उसका जो बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो एक नॉर्मल लेवल पे आ जाए। दूसरी चीज़ आपने ये जहन में रखनी है कि पेशेंट का जो आपने ब्लड प्रेशर चेक करना है जिस पेशेंट का, उसका और जो ब्लड प्रेशर के जो लेवल है, यानी कि पेशेंट का जो हार्ट का लेवल है, जो ब्लड प्रेशर का लेवल है, वो दोनों इन लाइन हो, यानी कि एक सतह के ऊपर हों। जैसे कि अभी आज मेरे साथ जो साथ दे रहे हैं इरफान भाई, तो ये जो है ब्लड प्रेशर चेक करेंगे इन्हीं का ही, और इनके ऊपर मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूँगा। और आप देख रहे हैं कि ये इस पोजीशन में बैठे हैं कि इनका जो हार्ट का तकरीबन लेवल है वो मेरे ब्लड प्रेशर जो है इसके तकरीबन बराबर है। तो ये दो चीज़ें पहले ज़रूरी हैं। पहली चीज़ कि पेशेंट जो है वो रिलैक्स हो, 5-10 मिनट पहले बैठा हो। दूसरी चीज़ कि आपका जो ब्लड प्रेशर का लेवल है वो पेशेंट के हार्ट के या दिल के लेवल के बराबर होना चाहिए। अब आते हैं कि ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ आपको चाहिए ब्लड बीपी ऑपरेटर्स, जिसको स्फेग्नोमैनोमीटर बोलते हैं, या हम जो हम आप बाज़ार से के जाएँ तो ब्लड बीपी ऑपरेटर्स कह के आपको ये मिल सकता है। दूसरी चाहिए होता है आपको स्टेथोस्कोप। तो इसको चेक करने के लिए अब 1 बाय 1 मैं आपको स्टेप बताता हूँ। पहले स्टेप के ऊपर आपने पेशेंट को, जब आपके पास बैठा है और आपका मीटर पेशेंट के हार्ट के लेवल पे है, आपने उसकी बाजू इस तरह अपने पास रख लेनी है और पेशेंट जो है उसके बाजू के ऊपर ये कफ लगाना है। यहाँ पे जो आपका जो फोल्ड होता है, जैसे जहाँ से बाजू फोल्ड होती है ये वाली, ये जो कफ है इससे थोड़ा सा, यानी कि 2 फिंगर ऊपर रख के आपने ये कफ लगाना है, और जहाँ से इसके कफ के पाइप निकल रहे हैं ये बिल्कुल इसके सामने वाली साइड पे हो, यानी कि ये जो जगह है यहाँ पे जहाँ से फोल्ड है, ये दोनों जो पाइप है इसके सामने हो। ये यहाँ पे आर्टरी का निशान भी बना हुआ है, और तकरीबन 2 फिंगर इस फोल्ड से ऊपर रख के आपने ये कफ जो है वो टाइट करके बांध देना है। दूसरे स्टेप में आपने ये करना है कि आपने जो है आपके पास जो इसका ब्लैडर है या बलून है, इसको आपने इसका जो वाल्व है उसको बंद कर लेना है। तीसरे स्टेप में आपने जो स्टेथ है अपना वो कानों में लगा के, और जो पेशेंट की ये दोनों आपने पाइप है यहाँ पे करके एक हमारी बड़ी शरियान गुजर रही होती है, उसके ऊपर अपना ये जो स्टेथ है इसको रख लेना है। चौथे स्टेप के ऊपर आपने जब इसको वाल को लॉक कर लिया, इसके अंदर आप हवा भरना शुरू करेंगे। जैसे ही आप हवा भरेंगे तो आपके मीटर के ऊपर भी इसकी जो पारा है मरकरी का वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं ये पारा ऊपर की तरफ जा रहा है, और एक ख़ास लिमिट पे जब ये पारा पहुंचेगा तो आपको जो है इसके अंदर आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाएगी पेशेंट के दिल की धड़कन की। जहाँ पे आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाए वहाँ पे आपने इसको छोड़ देना है, और उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता वाल्व को लूज़ करके इसको नीचे लेके आना है। जहाँ पे आपको पहली आवाज़ सुनाई दे दिल की धड़कन की, वो आपने नोट कर लेनी है, वो पेशेंट का सिस्टोलिक या ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है। और जैसे जैसे नीचे लेके आते रहें, जहाँ पे आपको कुछ सेकंड के लिए आवाज़ आना बंद हो जाए, इसे डायस्टोलिक या नीचे वाला ब्लड प्रेशर बोलते हैं। उसके बाद आपने वाल्व को लूज़ कर लेना है, कफ को डिफ्लेट कर देना है, और उतार के उसमें से सारी जो एयर है वो निकाल के उसको आपने वापस इसके अंदर रख देना है। एक अहम चीज़ आपने ये ज़हन में रखनी है कि जब इसको इन्फ्लेट करना है, अगर आपको रीडिंग नोट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं आ रही कि कहाँ पे आवाज़ सुनाई दे रही है कहाँ पे नहीं दे रही, तो 2 मिनट से ज़्यादा इसको इन्फ्लेट या फुला के ना रखें, क्योंकि उससे पेशेंट की जो ब्लड सप्लाई है वो आगे से बंद हुई होती है, और पेशेंट की जो बाजू है या हाथ है वो सुन्न होना शुरू हो जाता है, या उसके डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा
2 मिनट से ज़्यादा इसको इन्फ्लेट करके या फुला के ना रखें। और सबसे अहम चीज़ आखिर में ये जो मैंने आपको बताया है, इससे आपको एक जनरल आइडिया हो गया है, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अपने करीबी किसी क्लिनिक पे किसी डॉक्टर से, किसी जो पैरामेडिक स्टाफ है उससे आप ब्लड प्रेशर चेक करना सीखें। या अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसमें मेरे से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और मैं जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इसके ऊपर आपको आपकी जो क्वेरीज हैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि ब्लड प्रेशर चेक करने के बारे में कोई मुफीद मालूमात आपको ज़रूर मिली होगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।